नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा चैनल। आज की क्लास में हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट टेट और सुपर टेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास के पहले चरण जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान एक बच्चा सबसे अच्छा सीखता है। हमारे ऑप्शन है इंद्रियों द्वारा, ऑप्शन बी तटस्थ शब्दों का संकलन करके, ऑप्शन सी एक सार फैशन में सोचकर, ऑप्शन डी भाषा के नए अर्जित ज्ञान को लागू करके। तो जीन पियाजे ने अपनी अवस्थाओं में पहला चरण जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इंद्रिय कामक या संवेदी प्रेरक अवस्था को बताया। इसमें बताया कि बच्चा जो भी सीखता है इंद्रियों द्वारा सीखता है, और बच्चा अगर एक वस्तु को देख लेता है तो उसमें उस वस्तु का स्थायित्व आ जाता है, जिसे वस्तु स्थायित्व का नाम इन्होंने दिया था। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियों द्वारा। जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में जो बालक होता है अपने इंद्रियों द्वारा ही सीखता है, इसलिए ए नंबर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कथन पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। हमारे ऑप्शन है सच है, सच हो सकता है, लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, या बुद्धि के विभिन्न डोमेन के लिए सही है। जो कथन है पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक होते हैं, यह लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। आपने हमेशा सुना होगा कि ये काम लड़का कर सकता है, ये काम लड़की कर सकती है। ये हमारे समाज में लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। इसमें 2 क्वेश्चन सीटेट टेट के एग्जाम में बन जाते हैं कि जो हमारा जेंडर है ये क्या है। तो जेंडर जो होता है हमारा ये है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक हमारी सामाजिक संरचना है, और जो हमारा सेक्स होता है यह एक जैविक संरचना है। इससे लिंग रूढ़वादिता से ये 2 क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं कि जेंडर कैसी संरचना है। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है और जो सेक्स होता है वो जैविक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कथन एक बच्चे के समुचित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व निर्धारण जो उसके स्वस्थ शारीरिक विकास को सुनिश्चित करता है। हमारे ऑप्शन है ये असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह के विकास के अन्य डोमेन को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी गलत हो सकता है, क्योंकि विकास व्यक्ति से अलग अलग होता है। ऑप्शन सी सच है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के क्रम में सबसे ऊपरी स्थान पर होता है। या ऑप्शन डी सच है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य डोमेन के साथ जुड़ा होता है। तो बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो अन्य जो डोमेन होते हैं हमारे विकास के उनके साथ वो जुड़ा होता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि हमारा संवेगात्मक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, ये सभी आपस में जुड़े होते हैं। विकास कई प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हमारे ऑप्शन है शिक्षार्थियों को त्रुटियों को इंगित करने के लिए, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापने के लिए, सी यह तय करने के लिए कि क्या किसी छात्र को अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी सीखने में अंतराल का निदान और उपाय करना। तो हम बच्चे का मूल्यांकन जब करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बच्चे ने अपने पठन कार्य में क्या क्या कमियां की, और हमने जब उसकी कमियों को हम पहचान लेते हैं तो हम उसका निदान कर चुके होते हैं। अब हमको उन कमियों को उस बालक से हटाना है, तो हम उसका क्या करते हैं, उपाय करते हैं। ये हमारा मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के सिद्धांत नहीं है। ये सभी सीटेट और टेट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। हमारे ऑप्शन है निरंतरता, अनुक्रमिता, समान से विशिष्ट, समान से विशिष्ट और प्रतिवर्ती। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
प्रतिवर्ती। जो मानव विकास होता है उसमें प्रतिवर्ती कुछ भी नहीं होता, अर्थात रिवर्सिबल। ऐसा नहीं होता कि हम पहले हमारा शारीरिक विकास हुआ फिर वो कम हो जाता है, ऐसा नहीं होता। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारा विकास होता रहता है, अर्थात वो निरंतर विकास होता है और एक सीक्वेंस में होता है। यदि वो केंद्र से शुरू होगा तो बाहर की ओर जाएगा, यदि मस्तिष्क से शुरू होगा तो पैर हमारे हमारे नीचे तक अर्थात पैरों तक जाएगा। ये हमारा अनुक्रम होता है विकास का, और समान से विशिष्ट होता है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिवर्ती, क्योंकि ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है? ये विकास टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट के एग्जाम में ये आ चुका है। हमारे ऑप्शन है विकास अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन बी, विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक सामग्री से प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन सी, विकास आजीवन होता है। ऑप्शन डी, विकास परिवर्तनीय है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक सामग्री से प्रभावित नहीं होता है। ये तो बात सत्य है कि विकास कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है, लेकिन ये सांस्कृतिक सामग्री से पूर्णतः प्रभावित होता है। जो हमारा कल्चर कॉन्टेंट्स होता है, हर एक व्यक्ति का अपना एक कल्चर होता है और वो अपने जीवन में उस कल्चर को धारण करता है अर्थात प्रभावित करता है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो हमारा विकास होता है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है। जो हमारी आनुवंशिकता होती है और जो हमारा पर्यावरण होता है, अर्थात जहाँ जिस वातावरण में हम पले बड़े हैं, विकास हमारा प्रभावित होता है। और जो विकास है ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। और जो विकास आजीवन चलता है ये भी सही है, क्योंकि विकास हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक चलता है। और विकास परिवर्तनीय है, इसे हमें समझना हो। विकास कैसे परिवर्तनीय है? जैसे कि मान लीजिए हमारा आनुवंशिक अच्छा है, लेकिन हम ऐसे पर्यावरण में पहुंच गए जहाँ का वातावरण बहुत ही गंदा है और बहुत ही जिसके कारण उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारा जो विकास होगा वो प्रभावित होगा, अर्थात हमारा विकास बहुत ही धीमा हो जाएगा। यदि हमारा विकास हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं कि जहाँ का एटमॉस्फेयर वातावरण बहुत ही गंदा है, लेकिन हम कुछ समय बाद एक ऐसे वातावरण में चले गए जहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, तो हमारा विकास बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए विकास परिवर्तनीय होता है। इसलिए ए सी बी सही है, लेकिन जो ऑप्शन बी है वो हमारा गलत है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक विकास और विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है? हमारे ऑप्शन है मध्य बचपन और किशोरावस्था में, किशोरावस्था और वयस्कता में, या बचपन और या पूर्व बचपन में, इन्फेंसी या अर्ली चाइल्डहुड में, या ऑप्शन डी प्रारंभिक बचपन और मध्य बचपन में। आपने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा होगा कि हमारा जो बचपन होता है अर्थात इन्फेंसी, और जो अर्ली चाइल्डहुड में हमारा शारीरिक विकास और जो विकास होता है अर्थात मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। मैंने इस टॉपिक पर पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि पिछले एग्जाम में सीटेट के एग्जाम पर आधारित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचपन और पूर्व बचपन में, अर्थात इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में एक बच्चे का जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी माध्यमिक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, अर्थात सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी का उदाहरण। हमारे ऑप्शन है स्कूल और मीडिया और पड़ोस, और परिवार और दोस्त। तो हमारी जो समाजिकीकरण है वो दो प्रकार की होती है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय प्राथमिक हो गई और निष्क्रिय माध्यमिक समाजीकरण हो गई। तो प्राथमिक समाजीकरण में जिसे हम हर रोज देखते हैं, ट्रिक ये होगी कि जिसे हम हर रोज देखते हैं वो हमारा सक्रिय समाज का उदाहरण हो जाता है। जैसे कि हम अपने परिवार को प्रतिदिन देखते हैं, दोस्तों को प्रतिदिन देखते हैं, और पड़ोसियों और रिश्तेदारों और स्कूलों को हम प्रतिदिन देखते हैं। तो ये हमारे समाज के सक्रिय उदाहरण हो जाते हैं। लेकिन जो माध्यमिक सामाजिकीकरण के उदाहरण हो जाएंगे जिन्हें हम कभी कभी देखते हैं, जैसे कि मीडिया, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पुस्तकालय,
ये सभी हमारे क्या द्वितीय कारक होते हैं या फिर माध्यमिक सामाजिकीकरण एजेंसी के उदाहरण होते हैं। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीडिया और पड़ोस, ये हमारे माध्यमिक सामाजिकरण एजेंसी के उदाहरण हैं। आई होप यू एंजॉय दिस प्रैक्टिस सेट। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और क्लास लाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।